तो मैडम क्या लगता है बीजेपी सरकार में मान सम्मान मिलेगा आपको? मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है कितना सही है? किसाना खातर क्या कर है? मुख्यमंत्री किरण चौधरी जो है बीजेपी ज्वाइन कर गए हैं, कांग्रेस पार्टी से जो है इस्तीफा दे दिया है, तो क्या सुननमाव है, कितना फायदा होगा मैडम किरण चौधरी का या पार्टी का? देखिए निश्चित जो है आप देख सकते हो श्रुति चौधरी जी हैं, बात कर लेंगे। आ जाओ मैडम, नमस्ते। हाँ जी तो सबसे पहला तो हार्दिक शुभकामनाएं जी। जो है आप बीजेपी में चले ये गए। क्या है आपका? स्टार सुंदर न्यूज है जी। अच्छा हाँ 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 हाँ, जो आप बता रहे थे। ठीक 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 जी, कल गए थे जी आपके गांव में। जी। हाँ, तो बताइए जी, आज मुख्यमंत्री जी आए हैं, क्या कुछ कह गए हैं, आपके अंदर कितनी खुशी है बीजेपी में जाके? आप जैसे देख रहे हैं कि ज़मीन पे काम हुआ है और जो नीतियाँ रही हैं बीजेपी की कि सबका काम करें, सबका विकास हो, उससे प्रेरित होके हम आए हैं। और हमारी जहाँ लक्ष्य वही है कि किसान आगे बढ़े, गरीब आगे बढ़े, सब पूरा समाज जो सारा जो गरीब है अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे हॉस्पिटल्स हों, अच्छी सड़कें हों, और जो ज़ोरों शोरों से वो काम आगे बढ़ा सके। आज के दिन बार बार क्यों चुन रहे हैं लोग बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को? क्योंकि लोग अच्छे कामों को सराह रहे हैं और चाहते हैं कि, और इसलिए मजबूती दे रहे हैं। तो हम भी यहाँ पे आज आए हैं इसी नई ऊर्जा के साथ कि लोगों का काम कर सके। जी, तो मैडम क्या लगता है बीजेपी सरकार में मान सम्मान मिलेगा आपको? देखिए, हम जैसे सीधा मैंने कहा है लोगों के काम के लिए खड़े रहे हैं, और बहुत मनोहर लाल खट्टर साहब एक बहुत, जितनी मैं उनकी तारीफ करूं उतना कम है, और वो चाहते हैं कि अच्छे लोग बढ़ें, ईमानदार लोग बढ़ें, जो काम कर सकें। और मैं मानती हूं कि ये हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सरकार है जिसने काम किया है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो मैडम जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो इतना कीमती समय दिया। और फिलहाल जो है ये देखिए आप, हाँ आ जाओ ना। अच्छा, क्या ले रहे हो हाथ में? हाँ, मैंने अपना मांग पत्र दिया है। ये मांग पत्र है? मांग पत्र ये अभी DITS के अंदर जितने भी साथी लगे हुए थे, हाँ। सरकार जो 5 साल की और 7 साल की पॉलिसी लाने जा रही है, हाँ। उसमें हमारा नाम इंक्लूड हो। अच्छा। कम से कम भी हमें 2 से 3 हजार बंदे हैं। अच्छा। 15 बंदों ने 15 बंदे हैं जी सर। टोटल कितने हैं? 3000। 3000 पूरे हरियाणा में 3000 लाख है, मांग पूरी होगी? मांग तो देखो सरकार का काम है, करवा दी तो बढ़िया है। तो फिलहाल जो है भाई इस साइड देख सको हो, मेरे पत्रकार साथी भी मौजूद हैं। और भाई हमारे तो ये आइडल हैं, इन देख के जो हमें चलना। भाई साहब राम राम। नमस्कार जी। जी, तो भाई साहब बताइए, आज मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है कितना सही है? किसाना खातर क्या कर है? मुख्यमंत्री जी ने ही नहीं, दूसरे जो तमाम जो मंत्री थे, जितने विधायक थे या सांसद थे यहाँ पे, उन्होंने सबने एक ही बात कही थी कि किसानों के लिए जितना इस सरकार ने किया वो कोई नहीं कर पाया है ना। किसान जानते हैं ये चीज़ किसने क्या किया है। मुआवजा राशि की बात भी आई थी, और दूसरी तमाम ये क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए जो हज़ारों करोड़ रुपए की जो इन्होंने अनुदान देने की बात की, या फिर जो उस परिवार में, जिस परिवार में किसी को कोई नुकसान हुआ है या किसी का कोई आश्रित जो शख्स था जिसकी डेथ हुई है, तो उसको भी जो राशि दी गई है। तो आज किसानों के लिए, मजदूरों के लिए इस तरह की घोषणाएं की गई हैं। आगे भी ये कहा गया है कि भाई जितना मुआवजा इस सरकार ने दिया है उतना मुआवजा किसी ने नहीं दिया था। 14 फसलों पे MSP की बात कही गई थी, वो तमाम चीज़ें यहाँ जो है गिनवाई गई हैं। तो आज कार्यक्रम बेसिकली तो सरकारी कार्यक्रम था, और सरकारी कार्यक्रम में जो अंत्योदय जो दयालु योजना थी उसके तहत जो लाभार्थी थे उनको अनुग्रह राशि दी गई है। जी, तो भाई साहब आप बात करा, जैसे आप फील्ड में घूमो हो, तो मैडम किरण चौधरी जो है बीजेपी ज्वाइन कर गए हैं, कांग्रेस पार्टी से जो है इस्तीफा दे दिया है, तो क्या सुननमाव है, कितना फायदा होगा मैडम किरण चौधरी का या पार्टी का? देखिए निश्चित तौर पे, क्योंकि जो ये इलाका है, ये इलाका चौधरी बंसीलाल की पैठ तो है ही। चौधरी बंसीलाल को जो है हरियाणा में अगर कहीं बात आती है विकास पुरुष के नाम से तो जानते हैं। और चौधरी बंसीलाल की जो विरासत की बात कहें, या फिर जिस तरह से हविपा का विलय करवाने में किरण चौधरी जी की अहम भूमिका थी। उस वक्त जब 2005 में हविपा का विलय किया गया था, 67 सीटें जब प्रदेश में आई थी, तो उस वक्त भी अहम भूमिका थी। तो अभी जो है फेरबदल हुआ है, और मैडम खुद मानती है ये चीज़ कि यहाँ पर उपेक्षा हो रही थी। अब उपेक्षा हो रही थी या नहीं हो रही थी ये तो वो जानती हैं, लेकिन एक बड़ा फैसला जो है हरियाणा की राजनीति में उनके द्वारा लिया गया है कहीं ना कहीं। और आने वाले दिनों में और किसी को फ़ायदा हो ना हो, लेकिन तो शाम क्षेत्र में अगर
अगर कोई सरकार बनती है, अगर बीजेपी तीसरी बार आती है, तीसरी मर्तबा रिपीट करती है, तो निश्चित तौर पे जो है तो शाम क्षेत्र के लोगों को तो फायदा होगा इससे। फायदा होगा। चलो फायदा, धन्यवाद। तो भाई आपने क्या कुछ कहना है इसे पूरी वीडियो लेके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दी और राम राम सारे भाई, जय हिंद जय भारत।